नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में वापस से आज। सर जी गुड इवनिंग सर, जय हो सर। स्टार्ट करते हैं सर थोड़ी देर के अंदर। आज हम बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह। गुड इवनिंग सर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस बेसिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता है बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक मतलब नींव, बेसिक मतलब फाउंडेशन, बेसिक मतलब बेस। अब सर बेसिक देखो सर, बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं सर लोग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं। उसके लिए बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम बेसिक पे जोर नहीं लगाएंगे, बेसिक पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ी बड़ी फाउंडेशन और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, पर उससे पहले जो बेसिक होता है ABCD, उस पर जोर लगाना पड़ता है, तब जा करके हम उस सफ़र तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है 50 माले की, 20 मंजिल की, उस बिल्डिंग को खड़े करने के लिए उसका बेस मतलब उसका फाउंडेशन जो है सर, वो मजबूत होना चाहिए। और जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग चाहे कितने भी ऊंचाई की हो, कितने भी मंजिल की हो, खड़ी की जा सकती है। उसी तरीके से ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, वहाँ पे आपका बेस, आपका जो नींव है, वो बहुत ज़रूरी है कि मजबूत हो। जब वो मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग, आपका जो बाकी जो आपकी टीम है, वो भी स्ट्रांग होगी। शुरू करते हैं दोस्तों कि बेसिक ट्रेनिंग होता क्या है। दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग एक वो रास्ता है जो हमारे लीडर, हमारे गुरु हमें ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि हम अगर इसी रास्ते में धीरे धीरे चलते रहें तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, डायमंडशिप को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बिजनेस के अंदर दो ही कैटेगरी होती हैं, एक तो विनर्स और दूसरे होते हैं क्विटर्स। जो विनर्स होते हैं वो डायमंड्स होते हैं, जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होता है, और जो क्विटर्स होते हैं उन्होंने छोड़ के चले गए होते हैं, इसलिए वो क्विटर बन जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर कोई फेलियर नहीं होता है अगर जब ये बेसिक उसके दिमाग में है, उसने बेसिक को अच्छी तरीके से समझ रखा है, तो वो कभी क्विट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक में रिक्वायरमेंट होती हैं, और अगर जो नया बंदा आया है उसको इस बेसिक को अच्छी तरीके से समझाएंगे तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में और इस चीज़ के बारे में और अच्छी तरीके से समझ पाएगा। बेसिक की मैं बात करूं तो वो सीढ़ी है जहां से हम ऊंचाइयों तक, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस बेसिक के अंदर एक रास्ते की ज़रूरत, एक पथ की ज़रूरत हमें होती है। और दोस्तों, समझने वाली बात है, ये जो पथ है, जो ये रास्ता है, ये एक अल्फ़ाबेट से बना है, कुछ अल्फ़ाबेट से बना है, जिसको पथ बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो पाथ। अब अगर इनको निकाल के आया जाए कि पाथ होता क्या है, तो पाथ बना है 4 लेटर से, PATH। मतलब P फॉर होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य, धैर्य मतलब सब्र। पेशेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है सर। एक बड़े से बड़ा, जितना भी बड़ा कोई पढ़ाई कर रहा हो, चाहे एक छोटे से छोटा बच्चा हो, हर किसी के लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी, धैर्य के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा समझने की कोशिश करिएगा सर। एक किसान होता है सर, किसान क्या करता है, जब भी खेती करता है तो वो पेशेंस रखता है कि जब मेरी फसल कटेगी तब मेरे को अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें जो उनको चाहिए वो लेकर के आ पाऊँगा। एक पेशेंस रखता है एक स्टूडेंट पेशेंस रखता है 1 साल का, और 1 साल के अंदर पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, चीज़ों को पढ़ता है, और उस पेशेंस बना के रखता है साल भर के लिए। फिर उसके बाद जब पास होता है तब अगली क्लास में जाता है। एक पेशेंस रखती है एक माँ, जब अपने बच्चे को जन्म देने से पहले वो 9 महीने तक का पेशेंस रखती है, और उसको लालन पालन, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके फैमिली मेम्बर उसका ध्यान रखते हैं। मतलब एक ये सर जितनी भी चीज़ें हैं सर, पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब और देखते हैं, जब थोड़ा और आगे इसको डिटेल में समझते हैं।
देखो सर, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ को चाहता है अपनी लाइफ में, कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन सब को कुछ ना कुछ टाइम तक का पेशेंस रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ एक इंजीनियर की, तो 4 साल की उसको पढ़ाई का पेशेंस रखना पड़ता है। और साथ ही साथ में एक डॉक्टर की बात करूँ तो उसको 5-6 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ तो जो एग्जाम्स उसे क्लियर करने पड़ते हैं, उस टाइम पे उसको पेशेंस बना के रखना पड़ता है। मतलब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बिना पेशेंस के सर कुछ हो नहीं सकता। अगली चीज़ जो सर इसके अंदर आती है, हमारे पाथ के अंदर आती है, वो है ए मतलब हमारा एटीट्यूड। दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा नज़रिया। और एटीट्यूड के बारे में हम कल भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके कि एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट क्यों है और एटीट्यूड होता क्या है। शॉर्ट में बताता हूँ सर, एटीट्यूड होता है हमारा नज़रिया, किसी भी चीज़ को ले करके, किसी भी चीज़ को समझ करके, किसी भी चीज़ को देख करके। जब तक हम अपने नज़रिए को नहीं सही करेंगे, हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से परसीव नहीं कर सकते। एक छोटी सी इंसिडेंट को जो मैंने अभी आपको बताई, उसी चीज़ को आप वापस से समझिए। जब एक किसान है सर, अब किसान खेती कर रहा है, पेशेंस तो उसने बना के रखा है, पर उसका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है। एटीट्यूड 2 टाइप के होते हैं सर, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रखें, तो हमें जो रिजल्ट है वो भी उतना अच्छा मिल सकता है जितना हम सकारात्मक सोचेंगे। और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है उससे और ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब जो किसान है सर, अगर वो सोचता है, पेशेंस तो उसने रखा है, पर उसकी नकारात्मक सोच है, पता नहीं कहीं बारिश ना हो जाए, पता नहीं कहीं पे कीड़े ना लग जाए मेरे खेत को। मतलब अगर उसने अपनी सोच को थोड़ा सा नेगेटिव करना शुरू किया, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो उनसे डर जाएगा। एक जो स्टूडेंट है, अगर वो पेशेंस तो उसने बना के रखा है, पर उसने पढ़ाई को लेकर के उसका एटीट्यूड थोड़ा सा नकारात्मक है, नेगेटिव एटीट्यूड है कि पता नहीं मैं पढ़ाई में पास हो पाऊंगा, अगली क्लास में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कैसे। मतलब इतनी सारी चीज़ों को अगर वो नहीं समझ पाएगा और अगर नहीं पढ़ पाएगा प्रॉपरली, पेशेंस तो है उसके पास, पर उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका सोचने का जो तरीका है, उसमें नकारात्मक सोच आ जाती है, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएगा। एक माँ अगर अभी से अपने मतलब एटीट्यूड को नेगेटिव कर ले कि पता नहीं जब ये लड़का बड़ा होगा तो ये मेरे ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, वो अगर अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर ले, नकारात्मक सोचने लग जाए, तो क्या ये जो 9 महीने का जो वो दर्द सहती है, क्या वो सह पाएगी? आप सबका जवाब होगा नहीं। हम सबको पता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हम जग फतह कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक बार बाटा कंपनी ने 2 अपने सेल्समैन को अफ्रीका के अंदर भेजा, जहाँ पे निग्रोज रहते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद एक सेल्समैन से रिपोर्ट ली कंपनी के एमडी ने कि बताओ भाई आपने क्या देखा यहाँ पे, हमारे बाटा के जूते बिक पाएंगे? तो वहाँ पे पहले सेल्समैन ने बोला कि सर कहाँ भेज दिया है सर आपने, यहाँ पे तो सर एक जूता भी नहीं बिकेगा, लोग यहाँ पे जूता भी नहीं पहनते, तो क्या बिकेगा सर। अब जब दूसरे सेल्समैन से बात करी बाटा कंपनी ने, क्योंकि वहाँ पे दो सेल्समैन गए थे, दूसरे सेल्समैन से बात करी, तो दूसरा सेल्समैन कहता है सर आपने बहुत बेहतरीन जगह भेजी है सर, और जिस जगह पे आपने भेजा है ना सर, यहाँ पे देखना लाइन लग जाएगी, बस आप मेरे को एक पेयर का ऑर्डर दो सर, एक पेयर दो, और मैं देखना एक पेयर में एक इंसान के पहनाऊंगा ना, और फिर देखना सबके सब लाइन लगा करके जूते मांगने आ जाएंगे। अब दोनों सेल्समैन के बीच में जो अंतर था, सबसे बड़ा अंतर था, वो था एटीट्यूड का। जब अगर वो एटीट्यूड जो उसका था पहले वाले का, उसकी वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से जो उसका रिजल्ट निकल करके आया वो नकारात्मक था, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से नेगेटिव रिजल्ट। और जो अगर जिसकी सोच, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो पॉजिटिव होगा। दोस्तों हमारा जो एटीट्यूड होता है वही हमें कामयाबी तक लेकर जाता है, और हमारा अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हम उस तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो तीसरी चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है दोस्तों, वो होता है हमारी टीचेबिलिटी, मतलब टीचिंग की एबिलिटी। दोस्तों टी मतलब टीचिंग एबिलिटी। टीचिंग एबिलिटी से मतलब हम ये समझते हैं कि सीखने की जिज्ञासा और सिखाने का हुनर। आप जितना सीखोगे यहाँ पे आकर के, आप उतना ही ज़्यादा सिखा पाओगे। आज आप जो चीज़ नहीं सीखोगे वो आप कल किसी को सिखा भी नहीं पाओगे दोस्तों। और जो चौथी चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती है, वो होती है ऑनेस्टी। यहीं पे नहीं, कहीं पे भी ऑनेस्टी, एच मतलब ऑनेस्टी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे अगर वो अपनी ऑनेस्टी के साथ डेली पढ़ाई ना करे, तो क्या वो कभी पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर किसान ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने खेतों में काम ना करे, तो उसकी फसल उग पाएगी? नहीं उग पाएगी।
इसीलिए हर इंसान के लिए, जो चाहे वो कितना भी कामयाब हो, चाहे वो कितने भी बड़े काम कर रहा हो, चाहे वो कितना भी छोटे काम कर रहा हो, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब ये जो 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं 4 चीज़ों को इस बिजनेस के साथ लिंक करके देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये पेशेंस कैसे चाहिए हमें, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी टीचेबिलिटी कैसी होनी चाहिए और हमारी ऑनेस्टी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं पेशेंस की बात करूं तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर हम जैसे ही हमने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है, हमें वो लिस्ट बनानी है और केवल 10 लोगों से मिलने तक का पेशेंस रखना है। आपके अपलाइन ने बोला होगा दोस्तों, इन 10 लोगों से मिलने के अंदर अंदर आपके साथ 3 लोग आ जाएंगे, आपको बस पेशेंस बना के रखना है। लोगों को क्या होता है, जब वो 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, पहले से मिले उसने ना कह दिया, दूसरे से मिले उसने ना कह दिया, तीसरे से मिले उसने ना कह दिया, चौथे से मिले उसने ना कह दिया, और हमारा जो पेशेंस होता है सर वो टूट जाता है। नया बंदा सोचता है कि क्या करेंगे सर, होगा ही नहीं। मतलब आपके अपलाइन की जो कमिटमेंट है उसको समझने की कोशिश करिए। उसने बोला है कि 10 लोगों से मिलने के बाद 3 डेफिनेटली आएंगे, उसकी बात पे यकीन करिए और पेशेंस बना के रखिए। और दोस्तों पेशेंस बना के रखने से, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि पेशेंस बनाने से लोग जग फतेह कर लेते हैं, तो पेशेंस बना करके जब 10 लोगों से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आपको समझ में आ चुका होगा कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप पेशेंस बना के रखेंगे 10 लोगों से मिलने तक का, तब तक आप उन 10 लोगों से मिलने तक के सफ़र के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अगली बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। जो एटीट्यूड है सर, वो इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड ना केवल आपका देखने का नजरिया, बट आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को भी एटीट्यूड ही कहते हैं। दोस्तों सुबह सुबह आप रेडी हो रहे हैं, टाई पहन करके रेडी हो रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, पर आपका जो सोचने का तरीका, जो आपका एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, नकारात्मक सोचते हैं आप, तो फिर आप क्या सोचेंगे, यार आज मैं पता नहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ, जिससे भी मिलने जाऊँगा वो जुड़ेगा, आएगा मेरे साथ, इस बिज़नेस को करेगा कि नहीं करेगा। देखो सर, अभी आपको मैंने बताया, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा, पर जो आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव निकलेगा। टाई पहनते पहनते सोचिए कि आज मैं जिस दोस्त के पास जा रहा हूँ ना, मैं उसकी ज़िंदगी बदलवा सकता हूँ, उसको एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूँ ना जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे लेके आ जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आ जाएगा। आपको पता है सर, काफ़ी सारे जो इसके नेटवर्क मार्केटिंग के जो फ़ायदे हैं इस चैनल के अंदर पड़े हुए हैं, आपने उसको उन वीडियोज़ को देखा होगा, कितने अच्छी तरीके से शर्मा सर ने, हुसैन सर ने आपको इतनी अच्छी तरीके से बताया है। उन चीज़ों से सीखिए सर, कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा नज़रिया है, अगर वही पॉजिटिव होगा तभी जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वही पॉजिटिव होगा। और अगर हमने नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। तीसरी बात है सर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखने की जिज्ञासा और सिखाने का हुनर। जितना आप सीखोगे सर उतना ही आप सिखा पाओगे। जितना अच्छी तरीके से आप ड्रीम बनाना सीखोगे उतनी अच्छी तरीके से आप ड्रीम बनाना सिखा पाओगे कल। जितनी अच्छी तरीके से आप लिस्ट बनाना सीखोगे उतनी अच्छी तरीके से लिस्ट बनाना सिखा पाओगे आप कल। जितनी अच्छी तरीके से आप प्लान देना सीखोगे आज, उतनी अच्छी तरीके से आप सिखा पाओगे। जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से सर आप सीखोगे चीज़ों को, जितनी अच्छी तरीके से आप फॉलोअप करना सीखोगे उतनी अच्छी तरीके से आप फॉलोअप करना कल सिखा पाओगे। बहुत रामबाण चीज़ है सर, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सिखा नहीं पाओगे। और सर अगर टीम बनानी है, डायमंड बनना है और बड़ा इंसान बनना है सर इस बिज़नेस के थ्रू, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सबसे पहली सीढ़ी है पेशेंस और एटीट्यूड के बाद। अगर जब तक आप इस चीज़ को नहीं फुलफिल करोगे, इस चीज़ को नहीं समझोगे सर, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। और सर सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचेबिलिटी। अगली चीज़ जो सर ऑनेस्टी है सर, इस बिज़नेस में जो ऑनेस्टी इंसान को रखनी है। देखो सर, सबसे बड़ी चीज़, ये बिज़नेस जो है सर पैसों का बिज़नेस है, और पैसों से ज़्यादा सर ये जो बिज़नेस है सर, ये वैल्यूज़ का बिज़नेस है। यहाँ पे 2 टाइप की जो ऑनेस्टी आपको रखनी है, वो सबसे पहली एक जो ऑनेस्टी आपको रखनी है वो ये कि आपने जिससे भी कोई प्रॉमिस किया है कि सर ये प्रोडक्ट आपके पास आना है और ये आपके सर गैस सेफ्टी डिवाइस या फिर कोई भी हेल्थ सेफ्टी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आना है, तो जल्द से जल्द उसका प्रोडक्ट उस तक पहुंचाइए। रीज़न, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें हैं। भगवान ना करे उसका कल को कोई हादसा हो जाए उसके घर में, तो आप अपने शीशे में अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। और मेरे को नहीं लगता हम में से कोई ऐसा इंसान होगा जो ये सोचेगा कि मैं अपने आप को फेस ना कर पाऊँ। तो जितनी जल्दी जिसका भी सामान आपने ऑर्डर किया है और जैसे उसका सामान आता है उसका सामान उस तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं सर वो ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ें हैं, ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी ऑनेस्टी जो सर हमको यहाँ पे रखनी है वो सर कोई और ऑनेस्टी नहीं रखनी है, बस इतनी रखनी है कि किसी और ने अगर आपको अपने ज्वाइनिंग का अमाउंट दिया है उस अमाउंट को इस बिज़नेस में लगाएं, अपने निजी काम पे इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप उसको निजी काम में इस्तेमाल करेंगे तो देखो सर, वापस से बताता हूँ, पैसों का ये बिज़नेस है और अगर आप यहाँ पे मनी और लॉस्ट करोगे तो वैल्यूज़ आपकी अपने आप लॉस्ट हो जाएंगी। तो ऑनेस्टी बना के रखनी है 2 चीज़ों से, क्योंकि सर यहाँ पे हम किसी की ज़िंदगी के साथ
कुछ ये नहीं चाहेंगे कि कुछ बुरा हो जाए, और हम ये चाहेंगे कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने उसको जो प्लान दिखाया था तो हमने उसी से यही बातें करी थी कि सर आपको जल्द से जल्द जैसे ही प्रोडक्ट आएगा, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको इसकी ज़रूरत है, आपके घर में हादसा ना हो, आपके घर में कोई रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके घर में लोग हेल्दी रहें, सुबह के टाइम पे योगा नहीं कर पाते तो इसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों समझते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में, पेशेंस के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, टीचेबिलिटी के बारे में और ऑनेस्टी के बारे में। जो पेशेंस चाहिए होता है सर, वो पेशेंस का असली मतलब होता है पी मतलब पोलाइट। जब आप किसी से मिलते हैं जाकर के, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी पोलाइटनेस का इंसान फ़ैन हो जाता है, और अगर आप उससे रूडली बात करेंगे तो वो आपको तवज्जो नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर वो है आपकी पोलाइटनेस। जब आप पोलाइटनेस के साथ किसी से बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आप ज़रूरी समझेगा। और दोस्तों पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगली चीज़ जो है सर वो है एक्टिव। जब पेशेंस तो आपने बना के रखा पर आप एक्टिव नहीं हैं, आप एक्टिवली आपके अप्लाइंग की बातों को नहीं सुन रहे। जब वो 10 लोगों से मिलने गए, आप उन 10 लोगों को जब प्लान दिखा रहे हैं, आप उन 10 लोगों के प्लान के दिखाते टाइम आप एक्टिवली उनकी बातों को सुनेंगे। देखो सर, सुनना और समझना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब लिसनिंग एंड हेयरिंग आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप केवल सुन रहे हैं तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगी। आप जब लिसनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो वो उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि वो क्वेश्चन उसने क्या पूछा, आप उस क्वेश्चन को क्या आंसर कर रहे हैं। आपका अप्लाइन क्या क्वेश्चन पूछा, आपके अप्लाइन से उसने क्या क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो। तो जब सर इतने इस सफ़र में आप उसके साथ बैठे हैं और उन चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या आंसर देना है। इन 10 लोगों के मिलने तक के सफ़र में आपको पता चल जाएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, प्लान देने के काबिल हो जाएंगे। जो पेशेंस में जो तीसरा लेटर आता है वो टी मतलब टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, टूल्स में क्या आता है सर, आपके फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके बिजनेस प्लान, कैसे प्लान देते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं, यही सारी चीज़ें हमारे टूल्स के अंदर हैं। और इसके बारे में तमाम मटेरियल सर अपने इस यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। कितनी बेहतरीन तरीके से सर ने समझाया था कि इनविटेशन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को सुनिए, इन सारी चीज़ों को समझिए, प्लान कैसे देते हैं। और सर बहुत मटेरियल है। मैं आपको सच बताऊं सर, हमारे इस चैनल के अंदर 75,000 की टीम क्रिएट करने का फॉर्मूला है। और जितने तमाम यूट्यूब चैनल हैं, मैं कहूँगा आप सभी उन सारे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। रीज़न कि आपके पास अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, अपने सिस्टम के सपोर्ट में कैसे काम करना है, उसके लिए 75,000 का मटेरियल पड़ा हुआ है। जब आप 75,000 तक पहुँच जाना, उस दिन आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना। पर क्या करेंगे, जब आप 75,000 तक पहुंचेंगे तब तक ये और ज़्यादा ग्रो हो चुका होगा और आपके पास और ज़्यादा मटेरियल आएगा। समझने वाली बात यह है कि सर यूट्यूब में काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है। वो केवल कोर्स बेचने के नाम पे आपको चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको छोड़िए, अपने चैनल पे चीज़ों को समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, टूल्स, वो टूल्स यही चीज़ है। और इसी को जब आप बार बार सुनेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जो चौथी चीज़ होती है सर पेशेंस के इसमें, वो होती है आई मतलब इंपॉर्टेंस मतलब प्रायोरिटी। सर स्टार्टिंग में जिस दिन हम इस बिजनेस के अंदर आए होते हैं, हम इसे पार्ट टाइम के तौर पे कर रहे होते हैं, हम इसे फुल टाइम के तौर पे नहीं कर रहे होते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि हमने जस्ट इस बिज़नेस को देखा होता है, और जब हम बिज़नेस को देखते हैं धीरे धीरे करते करते हमको ये लगता है कि यार यहाँ से पैसे बहुत कम कमा रहे हैं। क्योंकि सबको पता है स्टार्टिंग के टाइम पे हमारी टीम छोटी होती है, हमने जस्ट स्टार्ट किया होता है। जब हमारी टीम छोटी होगी और हमारे पास ज़्यादा लीडर्स नहीं होंगे तो हमें छोटे छोटे चेक आएंगे। लोग इसको इंपॉर्टेंस देना कम कर देते थे। पर आज एक उस लीडर से पूछिए जिसको 1 साल हो गया है, जो एक्टिवली इस जगह पे काम कर रहा है, उससे पूछिए कि सर आपके चेक कैसे आ रहे हैं। देखो सर, अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे इसको स्टार्टिंग के टाइम से ही, तो आप एक दिन लीडर्स क्रिएट करोगे अपने साथ में, और जब आप लीडर्स क्रिएट करोगे तो आपका सिस्टम बड़ा होता जाएगा और आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। चौथा था इंपॉर्टेंस। जो 5वां लेटर पेशेंस के अंदर आता है वो होता है एक्साइटमेंट। सर गुरुजी कहते हैं कि ये पूरा बिजनेस एक्साइटमेंट का है। जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे उतना ज़्यादा आप दूसरे को एनर्जेटिक फील करा पाओगे, और जितना ज़्यादा दूसरा एनर्जेटिक फील करेगा वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपसे, और उनको लगेगा कि सर मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। मतलब एक्साइटमेंट की रोल है। एक्साइटमेंट के बारे में मैं और चर्चा करूंगा, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ में कि एक्साइटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक्साइटमेंट से आप यकीन मानिए सर 90% रिजल्ट आते हैं केवल एक्साइटमेंट से। आपने कैसे कपड़े पहने, आपने कैसे टाई लगाई है, आपने कैसे अपने आई कार्ड को लगा रखा है, आप कैसे फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, ये आपको 90% रिजल्ट देता है सर। अगला जो लेटर आता है यहाँ पे वो है एन, PATIEN, एन आता है। एन मतलब नो।
अब सर नो का मतलब ये है कि जो आपके अपलाइन ने बोला है कि सर 10 लोगों से मिलूंगा, 3 गारंटीड है आएंगे, तो मतलब क्या है सर, 7 लोगों की क्या सुननी पड़ेगी मेरे को, ना। और लोग इस 7 लोगों की ना सुनने का सफर चाहते ही नहीं है। क्या पता सर वो 7 लोगों में से, ये 10 लोगों में से वो वही 7 पहले आ जाए जो नो कहने वाले हैं, और इस नो को सुनने की अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आप उन 3 हाँ वालों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हैरान कर देने वाली बात है, पर लोग इन 3 लोगों तक पहुंचने के लिए उन 7 लोगों की ना सुन करके इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस बिजनेस के अंदर केवल 2 लोग होते हैं, या तो विनर्स या तो फिर क्विटर्स। जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते और वो डायमंड बनते हैं जाके, जो क्विटर होते हैं वो कभी यहाँ पे विन नहीं कर पाते और वो फेल। और इस बिजनेस के अंदर सर सबसे लाजवाब चीज़ तो यही है कि यहाँ पे कोई फेलियर होता नहीं है सर, केवल 2 ही लोग होते हैं, विनर्स या क्विटर्स। क्विट मत करिएगा, धीरे धीरे काम करते रहिएगा, कभी ना कभी आप यहाँ से सक्सेसफुल होंगे। और जो चीज़ थी सर वो ये कि नो सुनने की आदत डालिए। अब नो को आप समझिए कि NO, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट इंसान के पास जाइए, नेक्स्ट पर्सन को प्लान दिखाइए जा करके। नो का मतलब यही होता है। और सर स्टार्टिंग के टाइम पे आपको प्लान दिखाना नहीं है, केवल आपको अपने अपलाइंस के साथ प्लान दिखाने जाना है, आपको तो केवल टाइम लेना है। अगली चीज़ पे चलते हैं सर। अगली चीज़ है कमिटमेंट, मतलब CC का मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट आपके अपलाइन के प्रति, जो आपने उसको कमिटमेंट क्या रखा है। स्टार्टिंग में हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बट हमने उसको कह तो देते हैं सर 2 घंटा करूंगा, पर स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होती इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस को हमने समझा नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या करना, और उसकी वजह से जो रिजल्ट होते हैं वो नहीं निकल पाते, और फिर आप धीरे धीरे क्विट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपने उसको कमिटमेंट कर रखी है अपने अपलाइन को कि सर मैं 2 घंटा निकालूंगा कैसे भी करके, इन लोगों से बात करूंगा और इन लोगों से टाइम निकलवाऊंगा और हम चल करके इनको प्लान दिखा के आएंगे जा करके, वो कमिटमेंट को पूरा करना होता है सर। पेशेंस, समझिए इस चीज़ को, ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये पेशेंस का पार्ट है। और जब आप इन चीज़ों को अपने साथ रखेंगे तो आप पेशेंस बना के रख पाएंगे, और जब अगर आप इन चीज़ों को अपने साथ नहीं रखेंगे सर, तो पेशेंस आपका ना कहीं डगमगा जाएगा। और कमिटमेंट साथ में आपके अपलाइन का भी है सर इसमें, कि आपके अपलाइन ने जो बोल रखा है ना कि 10 में से गुरुजी 3 लोग तो आएंगे, तो उन 3 लोगों तक के समझने के लिए, इन 3 लोगों के आने तक का वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि ये 3 लोगों, वही तो 3 लोग होते हैं जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। और आप उन 7 लोगों की ना सुनते ही इस बिजनेस को लोग पेशेंस नहीं रख पाते और छोड़ करके चले जाते हैं। इस पेशेंस का जो आखिरी लेटर है वो है ई मतलब एंथुजियाज्म मतलब आपकी एनर्जी, आप कितना सीखने के लिए एनर्जेटिक हो। क्योंकि देखो सर, जब तक हम आप एक्टिवली सुनेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, और एनर्जेटिक तभी हो पाएंगे जब हम क्या बोलते चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों पेशेंस यही है इस बिजनेस के अंदर। आपने इतना पेशेंस अगर बना के रख लिया तो आप कामयाब हो, आप डायमंड हो, आप सक्सेसफुल हो। दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ जो है, सबसे कामयाब होने के लिए जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होती है पेशेंस। मिनिमम केवल और केवल 4 साल का पेशेंस बना के रखना। गुरुजी कहते हैं 1 साल सीखने का, दूसरे साल सिखाने का, तीसरे साल कमाने का और चौथा साल उड़ाने का। ये 4 साल का पेशेंस आपको बहुत लाजवाब लीडर बना देगा। आप बहुत तरक्की करोगे अपनी ज़िंदगी में अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो। पेशेंस, बस इतना पेशेंस चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि पेशेंस के साथ जो दूसरी चीज़ है वो क्या है। अब सक्सेसफुल अगर मुझे होना है, कामयाब मुझे होना है, तो ऐसे क्या चाहिए मुझे, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए जब मैं कामयाब हो सकता हूँ और सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल हो सकता हूँ। 100% सक्सेसफुल होने के लिए जो मुझे एक चीज़ चाहिए उसके बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों देखो, अगर मुझे 100% सक्सेसफुल होना है तो मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स निकाले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ को मैंने क्या किया, ए को A नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर और जेड को 26 नंबर, ऐसे करके सारे लेटर्स को अरेंज किया। समझने की कोशिश करना दोस्तों। जब मैंने इन सारे लेटर्स को अरेंज किया तो लोगों ने पूछा कि यार क्या करें, ऐसा क्या होना चाहिए हमारे पास कि मैं 100% सक्सेसफुल हूँ। अब देखना, कुछ लोगों का जवाब था कि अगर मुझे 100% सक्सेसफुल होना है ना तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को हार्डवर्क चाहिए। और अगर हार्डवर्क के मैं एक एक लेटर को निकालूं, मतलब एच होता है 8वें नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, और इन सबको जोड़ूं तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा दोस्तों वो आता है 98% रिजल्ट। और आप समझने की कोशिश करिए, अगर मुझे कामयाब होना तो मुझे कितना चाहिए, 100%। मतलब हार्डवर्क की नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, तो फिर क्या है। जब दूसरे ग्रुप के लोगों से पूछा तो पता चला नॉलेज, मतलब मेरे पास अगर नॉलेज होती ना सर, मतलब वो कह रहे थे अगर मेरे पास नॉलेज होती सर तो मैं ना 100% सक्सेसफुल होता। अब नॉलेज के एक एक अल्फाबेट को निकाला और उनको जोड़ा, तो नॉलेज का जब अल्फाबेट का सम किया तो निकल करके आया 96%। सर मतलब ये भी नहीं है, 100% कामयाब होने के लिए मुझे चाहिए क्या, नॉलेज भी नहीं है, हार्डवर्क भी नहीं है,
तीसरे ग्रुप से पता किया तो तीसरे ग्रुप के लोगों ने बोला कि शायद सर लव है एक ऐसी चीज जो अगर होती तो सर हम 100% सक्सेसफुल होते। जब उन्होंने पता किया, सारे अल्फाबेट को जोड़ा, तो लव से जो रिजल्ट निकल करके आया वो केवल 54% रिजल्ट निकल करके आया। मतलब लव भी कोई ऐसी चीज नहीं है सर जिससे इंसान 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है? जब चौथे ग्रुप से पता किया तो जानना चाहोगे सर, चौथे ग्रुप ने बोला कि सर लक होता है जिसकी वजह से इंसान 100% सक्सेसफुल होता है। पर अगर आप देखोगे लक को तो उससे केवल 47% रिजल्ट आता है। लक कोई चीज़ नहीं है, लक से कोई रिजल्ट नहीं आता 100%, इतना तो पता चल गया। पांचवें ग्रुप से पूछा कि सर आपको क्या पता है सर कि कैसे 100% इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि सर अगर 100% मुझे सक्सेसफुल होना है तो हो सकता है कि मुझे मनी की रिक्वायरमेंट हो। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, बहुत ज़्यादा मनी होता, तब मैं 100% सक्सेसफुल हो पाता। और जब उन्होंने मनी के लेटर्स को निकाला और उनको जब जोड़ा तो पता चला उससे निकल करके आया 72%। अगले ग्रुप ने बोला कि सर क्या पता लीडरशिप होती तो मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म करता और लीडरशिप के अच्छे नेतृत्व में मैं 100% कामयाब होता। दोस्तों, जब 100% कामयाब होना है तो लीडरशिप भी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप से केवल 89% रिजल्ट आता है और इंसान सक्सेसफुल नहीं होता 100%। सारे लोगों ने जब सारी चीज़ों को रिसर्च किया तो पता चला कि केवल एक ही चीज़ ऐसी है जिससे इंसान 100% सक्सेसफुल होता है, और वो कुछ और नहीं, वो होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड उस सेल्समैन की तरह, एटीट्यूड उस माँ की तरह, एटीट्यूड उस बच्चे की तरह, एटीट्यूड उस किसान की तरह। जब हमारा एटीट्यूड ही होता है जो हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और हमारा एटीट्यूड ही होता है जो हमें नीचे गिराए रखता है। जब आप अपना एटीट्यूड इंप्रूव कर लोगे, एटीट्यूड सुधार लोगे, चीज़ों को देखने का नजरिया सुधार लोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। जब आपका चीज़ों को देखने का नजरिया ही खराब है तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों, समझने की चीज़ है, अगर मैं एटीट्यूड के सारे लेटर्स को, ए को 1, टी को 20 नंबर पे, टी को 20 नंबर पे, आई को 9 नंबर पे, सबको सम करूं तो केवल एक ऐसी चीज़ है जिससे 100% रिजल्ट आता है, और वो है हमारा एटीट्यूड। समझना सर, केवल एटीट्यूड है जो हमें 100% कामयाब बनाता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कामयाब बनाती है। हमें हमारा देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया। कल भी मैंने बात करी थी इस चीज़ के बारे में, अगर मैं लाल रंग का चश्मा लगा लूँगा तो मुझे सब कुछ लाल रंग का दिखेगा, मैं नीले रंग का चश्मा लगा लूँगा तो मुझे सब कुछ नीले रंग का दिखेगा। मेरा देखने का नज़रिया अगर सही होगा तो मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकता हूँ, वरना मैं चीज़ों को देख नहीं पाऊँगा। एक बहुत अच्छी शायरी है, कहते हैं कि दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, और अपना देखने का नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर आप देखने का नज़रिया बदलोगे अपना केवल, तो नज़ारे बदल जाएंगे, और अगर आप नहीं वही उसी अपने नेगेटिव नकारात्मक सोच से सारी चीज़ों को देखोगे तो उससे जो आप चीज़ें गेन करोगे वो भी, और रिजल्ट जो गेन करोगे वो भी, दोनों चीज़ें ही नेगेटिव होंगी। दोस्तों, आगे देखते हैं। अब एक जो हमारा एटीट्यूड है सर, वही 100% सक्सेसफुल होता है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बिना एटीट्यूड के हम कुछ भी कामयाबी को नहीं पा सकते। जब हमने अपना एटीट्यूड अच्छा कर रखा है तो हम 100% कामयाब होते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि जनरली लोगों के एटीट्यूड के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। खराब सड़क पे लोग जा रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार टूटी फूटी सड़क है, और कौन सी सरकार को हमने वोट कर दिया, यार इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया, यार कैसे हैं। पहले 2 गालियाँ उस सरकार को देगा और 2 गालियाँ फिर अपने आप को देगा कि क्या तू बेवकूफ़ है, तेरे को इसी रास्ते से निकल के जाना चाहिए था, और अगर इसी रास्ते से जाना था तो इसी रोड से जाना था जो टूटी फूटी सड़क है। पर ये किसकी बात है? एक नेगेटिव, नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति की बात है। अब ज़रा सोचिए, अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव सोचने वाला, सकारात्मक सोचने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कोई बात नहीं, अगर ख़राब रोड है तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, भगवान की शुक्र मनाओ कि यहाँ पे आज किसी के घर से कोई हादसा नहीं होगा। जो अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है वो बोलेगा कि चलो शुक्र मनाओ, यहाँ पे जो छोटे मोटे मजदूर हैं जो टायर के पंचर बनाते हैं उनका घर बाहर चलेगा। कुछ नहीं है सर ज़िंदगी में, केवल हमारे नज़रिए की वजह से हम या तो आज की डेट में कामयाब हैं, हम जिस भी जगह पे हैं, जिस भी मुकाम में हैं, जैसी भी जगह पे हैं, वो केवल और केवल हमारे एटीट्यूड की वजह से। एक बार 2 दोस्त इंटरव्यू देने जा रहे थे, वो दोनों निकले तो एक चिड़िया उड़ते हुए गई, एक दोस्त के ऊपर शर्ट में उसने कोट पहना था, उसके ऊपर बीट कर दिया। तो दूसरा दोस्त उसको बोलता है कि ले यार तेरा तो पूरा दिन खराब हो गया, अब क्या करेगा यार, तू इंटरव्यू देने जाएगा, वापस ना आएगा तो लेट हो जाएगा, तो पहुंच नहीं पाएगा। ये था कौन? जिसका एटीट्यूड नेगेटिव था। उस नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति ने क्या बोला कि तेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान का आप जवाब सुनना चाहेंगे? उसने जवाब दिया कि शुक्र है भाई, अच्छा हुआ भैंसें नहीं उगती हैं, वरना तो और गंदा हो जाता।
सर कुछ नहीं, केवल हमारा एटीट्यूड होता है जो हमें आगे लेके जाता है या फिर हमें उसी जगह पे, उसी गड्ढे के अंदर दबा के रखता है। अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे और यकीन मानिए डायमंड बनेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको जो एटीट्यूड चाहिए वो चाहिए, ये एटीट्यूड चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति के घर जाने वाला हूँ, आज जिस व्यक्ति के घर जाऊँगा उसकी ज़िंदगी बदलूंगा मैं, और उसको एक ऐसा रास्ता देने जा रहा हूँ जहाँ से वो अपनी लाइफ को बदल सकता है। और यही एटीट्यूड दोस्तों अगर आपने अपने जेब में रख लिया, अपने दिल में रख लिया, तो आप 100% कामयाब होगे, आप 100% सक्सेसफुल होगे, आप 100% डायमंड बनोगे। समझने वाली चीज़ है दोस्तों। अगली चीज़ जो देखना, एक चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों कि एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है और एटीट्यूड जो हमारा देखने का नज़रिया है उससे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कहाँ तक रह जाते हैं। अगर हमने अपनी देखने का नज़रिया बदल दिया तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं और कैसे कामयाब नहीं होंगे। ध्यान से एक बार स्क्रीन में देखिएगा, जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई वो कुछ नहीं, केवल हमारे देखने का नज़रिया है। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं एक ही स्लाइड के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है HATE हेट, और ये किसका है सर? उसका नज़रिया है जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, उसको यहाँ पे क्या दिखेगा? हेट दिखेगा। बट जो एक सकारात्मक सोच वाला, जो एक पॉजिटिव सोच वाला है, जो इसकी 100% सकारात्मक सोच है, वो क्या दिखेगा? यहाँ पे LOVE लव भी लिखा हुआ है। किस चीज़ की बात करी सर मैंने? हमारे नज़रिए की बात करी। हमारा जो नज़रिया है सर वही डिफरेंस क्रिएट करता है। एक इंसान है जो किसी को प्लान देने जा रहा है, वो केवल ये सोचे कि पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरी चीज़ को समझेगा कि नहीं समझेगा। सर आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी नेगेटिव आएगा। आप कभी उस जगह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल के ला पाएंगे जब आप नेगेटिव सोच करके जाएंगे। और वहीं पे एक इंसान है जो ये सोच करके जा रहा है इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर इसने ज्वाइन कर लिया तो। जिस दलदल में ये फंसा है, जिस भीड़ में ये फंसा है, यहाँ से निकल जाएगा। बस उसकी एटीट्यूड चेंज करते ही वो कहाँ शिखर तक पहुँचेगा। दोस्तों आगे चलते हैं, जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ एटीट्यूड में, उस पर ज़रा ध्यान देना कि एटीट्यूड के अंदर आखिरकार क्या होता है। सर एटीट्यूड के अंदर होता है अटेंटिव। जब आप अपने साथ, अपने अपलाइन के साथ गए किसी के पास प्लान दिखाने, उन 10 लोगों के पास प्लान जब दिखाने जा रहे हैं तो आपको अटेंटिव होकर के उनकी बातों को सुनना है। आपको उनके अटेंटिव होकर के उनके क्वेश्चन आंसर को समझना है कि आपके अपलाइन ने क्या आंसर किया। इस चीज़ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। T मतलब टुगेदर मतलब यहाँ पे सर मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक शब्द को भूल जाना, बिल्कुल ख़त्म कर देना अपनी डिक्शनरी से। मैं इसको हटा देना। अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल कर लिया कि मैं, मेरी वजह से और मैं ही हूँ, तो आप यहाँ से 100% फेल होगे सर। 100% क्विट कर दोगे यहाँ से थोड़े टाइम के बाद। आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि सर ये बिजनेस ही टीम का है, टुगेदर का है। अगर आप टीम के साथ काम करोगे, टुगेदर के साथ काम करोगे, ऐसी सोच रखोगे तो आप 100% कामयाब होगे। और अगर आप ऐसी सोच नहीं रखोगे तो सर आप भीड़ में वापस से लापता हो जाओगे और कभी आप आगे जाके कामयाब नहीं होगे। ये छोटी छोटी बातें हैं सर, अगर आप इनको समझ लोगे और इनको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली लगा लोगे ना तो सर आप 100% कामयाब होगे। जो डायमंड के सपने हम देखते हैं ना सर, वो 100% डायमंड बनेंगे। जो अगली चीज़ है सर यहाँ पे, वो है टाइम। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है, हम भारत जैसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं है। उनका एक बहुत ही बड़ा तकिया कलाम है, पता क्या कहते हैं? कहेंगे कि दोस्तों टाइम में, भारत के अंदर अगर हम टाइम के अंदर जाएंगे तो लोगों को इंपॉर्टेंस कम दी जाती है। पर गलत सोच है ये। आपको यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, अपने टाइम की, आपके अपने अपलाइन की टाइम की, और साथ ही साथ में जिस इंसान से आपने टाइम लिया उसके टाइम की। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपने अपने टाइम की इंपॉर्टेंस दी या नहीं दी वो तो आपको कभी ना कभी पीछे भुगतनी पड़ेगी। पर अगर आपने अपने अपलाइन का टाइम खराब किया तो उससे क्या होगा? आपका अपलाइन आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के आप टाइम ले रहे हो कि मैं 3:30 बजे तेरे घर में आने वाला हूँ आज, और उसके बाद आप 3:30 बजे नहीं 4 बजे पहुँच रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे लेट पहुँच रहे हो, तो अगली बार से वो आपको टाइम नहीं देने वाला। क्या पता वो कहीं निकलने वाला हो, इसलिए उसने सोच करके आपको टाइम दिया हो कि 4:30 तक मैं निकल जाऊंगा, इससे आधे घंटे में मैं मिल लूँगा, 1 घंटे में मैं मिल लूँगा। और अगर आप नहीं मिलोगे जा करके उस टाइम पे उससे, तो आपके पास वो टाइम लौट करके कभी आने नहीं वाला। मतलब एक टाइम जो है, तीनों लोगों के साथ टाइम इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम, आपके अपलाइन का टाइम, और जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो उसका टाइम। एटीट्यूड सर ये बताता है हमें। जो अगली चीज़ जो एटीट्यूड के अंदर आती है वो है इग्नोर। आई मतलब इग्नोर। आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर मतलब अपने, भाई घर पे बैठ करके मैं टीवी देखना चाहता हूँ, ये मुझे इग्नोर करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। इनिशियल डेज में इंसान यही चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक हमारी हैबिट थी 8 बजे के बाद आने के बाद हम टीवी को देखते थे। पर आपको ये आदत शिफ्ट करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। 8 बजे आने के बाद आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एक देखो दोस्तों,
बहुत फेमस कोट है हेनरी फोर्ड का कि 1 एक्स्ट्रा माइल मेक्स डिफरेंस। एक एक्स्ट्रा माइल जो है वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और ये एक एक्स्ट्रा माइल वही होता है सर जब आप चीज़ों को इग्नोर करोगे। किन चीज़ों को? अपने टीवी देखने के टाइम को इग्नोर करोगे और आप ये सोचोगे कि जितना भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उनको इग्नोर करोगे तो आप 100% कामयाब होगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्नोर करना। जो चीज़ आपको उस चीज़ तक लेके नहीं जाएंगी, मतलब मेरे गुरुजी कहते हैं, एक चीज़ बताते हैं कि अगर ये चीज़ जो भी आप काम करने वाले हो, अगर ये चीज़ आने वाले 5 साल के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली तो इसको इग्नोर कर दो। सिंपल सी बात है, अगर ये आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली तो इसको इग्नोर कर दो। और इस चीज़ को आप भी आज से अपना प्रिंसिपल बना लीजिए कि अगर ये चीज़ अगले 5 साल तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देने वाली, कोई काम की नहीं है, तो उसको छोड़ दो। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहने की शक्ति। आपको यहाँ पे सहने की शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आज तक तो हमने कभी टाई पैंट और कोट पैंट नहीं पहन करके कोट पैंट पहन करके कभी नहीं निकले थे। आपके पड़ोसी हो सकता है कुछ कह दें जो आपको अच्छी ना लगे बातें, हो सकता है आपके कुछ दोस्त आपको कुछ चीज़ें बोले जो आपको अच्छी ना लगे। आपको टॉलरेट करने आना चाहिए, आपको टॉलरेट करना आना चाहिए। अगर आप टॉलरेट कर लोगे तो आप कामयाब होगे। दोस्तों बहुत बेहतरीन चीज़ है, अगर आपने इसको डेवलप कर लिया आपकी ये ताकत बन जाएगी और आपको कामयाब होने पे ये मजबूर कर देगी। इसी टॉलरेंस का इस्तेमाल करके लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। क्या हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो कितने लोगों ने उनको बोला होगा कि क्या पागल हो जैसे सपने देख रहा है, कामयाब होगा तू, नहीं होगा कामयाब तू, ऐसे कामयाब तो होता है, मतलब कांच से कोई बल्ब से कोई कांच से कोई रोशनी पैदा कर ले, अगर ऐसे कोई कामयाब होने वाली चीज़ होती तो कब के लोग हो चुके होते, कुछ नहीं हो सकता तेरा। उसने क्या किया, टॉलरेट किया उस चीज़ को, और क्या किया, 12,000 बार फेल होने के बाद भी उसने निकाल के दिया, एक बल्ब बना के दिया। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, उन्होंने भी तो टॉलरेट किया होगा। जब वो लोग से कहते होंगे हम कुर्सी उड़ाएंगे, मेज उड़ाएंगे, बेड उड़ाएंगे, चेयर उड़ाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, उनका सपोर्ट थोड़ी करते होंगे, पर उन्होंने क्या किया, टॉलरेट किया। और वही टॉलरेट क्या करती है, उनको ताकत देती है। और ताकत देने के बाद क्या करते हो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख करके काम करने के बाद 100% कामयाब होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉलरेट करना सीखो, इस टॉलरेट को अपनी पावर बनाओ और आप 100% कामयाब होगे। अगली चीज़ जो है सर, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब वापस से वही चीज़ है सर, अगर आप सामने वाले इंसान को अंडरस्टैंड करोगे, उसके दुख तकलीफ़ों को समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा उसको इस बिज़नेस को क्यों कराना है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप उसको जोड़ भी नहीं सकते, आप यहाँ पे कामयाब भी नहीं हो सकते। दोस्तों समझने के लिए, केवल किसी की बात सुनने के लिए मत सुनना, उसकी बात समझने के लिए सुनना। आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, कामयाबी अपने आप मिलेगी। अंडरस्टैंड करना सामने वाले इंसान को, जिसको प्लान देने जा रहे हो उसको भी, खुद को भी अंडरस्टैंड करो, फैमिली मेम्बर्स को भी अंडरस्टैंड करो, और साथ ही साथ में अपने अपलाइन को भी अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जब वो कुछ सिखा रहा है तो आपके अच्छे के लिए सिखा रहा है। यहाँ पे नकारात्मक सोच के साथ मत सोचना। अपना एटीट्यूड अगर नेगेटिव कर लिया तो आप यहाँ से कभी कामयाब नहीं पाओगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी सर। अगली चीज़ जो एटीट्यूड के अंदर आती है वो है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के, जब तक आपके वो 10 प्लान हैं सर, 10 प्लान जब तक हैं आपके, उन 10 प्लान के अंदर अपने अपलाइन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहो। जैसा वो कह रहा है वैसा करिए और आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। आपसे कामयाब होने पे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है एनकरेज। दोस्तों आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जो इंसान को, दूसरे इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, पर यहाँ पे केवल आपका अपलाइन है जो आपको हमेशा एनकरेज करता है, हमेशा मोटिवेट करता है। और जब आपको कोई एनकरेज करता है, जब आपको कोई मोटिवेट करता है, तो हम सबको निस्संदेह अच्छा लगता है। तो आपको भी यहाँ पे मोटिवेट होना पड़ेगा, एम्पावर होना पड़ेगा और एनकरेज करना आना चाहिए। दोस्तों जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसके साथ आप बैठे हैं, आप उससे बात करें, उसको एनकरेज करेंगे, तो वो आपके साथ जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर इंसान को पसंद है कि कोई उसको एनर्जी दे, हर इंसान को पसंद है कि कोई उसके साथ आगे कदम बढ़ाए, हर इंसान को पसंद है कि कोई उसका साथ दे, और वो तभी हो पाएगा जब आपको कोई एनकरेज करेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। जब अगली चीज़ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है, वो है कि क्या करना चाहिए अगर मुझे कामयाब होना है। अपना एटीट्यूड तो पॉजिटिव मैं रख चुका हूँ, अपने पॉजिटिव मैंने एटीट्यूड रखा हुआ है, पर उसके साथ और भी क्या चीज़ें हैं जिसके बाद मैं 100% कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब अगर मुझे 100% कामयाब होना है दोस्तों, तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो 3 चीज़ें चाहिए केवल, और वो 3 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है एक्साइटमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरी एक्साइटमेंट है सर, वो मुझे 90% रिजल्ट देके जाती है। और दोस्तों
मेरे कपड़े पहनने का, मेरे फॉर्मल ड्रेस पहनने का, मेरे शेव होने का, अगर आपने दाढ़ी रखी है तो उसको सेट करने का, और आपने नई दाढ़ी रखी है तो उसको प्रॉपर क्लीन शेव होने का, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, आप बिल्कुल दिखने चाहिए, आपके स्मार्ट लगने चाहिए। ये चीज़ आपको देती है 90% रिजल्ट। जब ये चीज़ मेंटेन होगी तो आपको 90% रिजल्ट मिलेगा। आपके कपड़े पहनने का ढंग, ये सारी चीज़ें आपको 90% कामयाब बनाती हैं। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको 90% रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप वापस से उसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे लोग क्विट करके चले जाते हैं। इनिशियल डेज में अगर ये छोटी छोटी बातों को ध्यान से देख लिया जाए, ध्यान रख लिया जाए, आपको कामयाब होने से, सर मैं वापस कह रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। इस YouTube के मटेरियल को आप जब भी आपको टाइम मिलता है इस YouTube के मटेरियल को देखिए, पढ़िए, समझिए और सीखिए। नोट करिए, पेन लेकर के, कॉपी केवल देखने के लिए मत देखिए, कॉपी और पेन लेकर के नोट करिए चीज़ों को, क्योंकि आपके पास बहुत मटेरियल है सर समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो अगली चीज़ जो सर कामयाब होने के लिए जो चीज़ चाहिए, एक तो 90% के लिए चाहिए मुझे एक्साइटमेंट। अभी भी मेरे पास 10% बचा हुआ है। वो 10% में क्या क्या आता है उन चीज़ को समझते हैं। उन 10% के अंदर जो आता है, अगली जो 8% का जो रिजल्ट देता है वो देता है टेक्निक्स। टेक्निक में क्या होता है सर, प्लान देने का तरीका, इनवाइट करने का तरीका, कैसे FIM करते हैं उन सब का तरीका। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, टेक्निक्स के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। टेक्निक्स के बारे में हुसैन सर ने, शर्मा सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आपके पास अबंडेंट मतलब लाजवाब बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बिल्कुल अनगिनत टाइप में। इसको समझिए, पढ़िए, देखिए। अगली जो चीज़ है सर वो है फाइन ट्यूनिंग। हम कितना भी कामयाब होना चाहें, पर अगर ये जो 2% वाली चीज़ है ना सर, अगर इसको कहीं छोड़ दिया ना पीछे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर हमने ये चीज़ छोड़ दी कहीं पे तो रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, 100% कामयाब ही नहीं होंगे। कितना भी एक्साइटमेंट हो, कितनी भी टेक्निक्स आती हो, पर अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो आप कहीं कामयाब नहीं है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपके अपने अपलाइन से कंसल्ट लेना। और कौन से अपलाइन से? एक्टिव अपलाइन से। जो आपके एक्टिव अपलाइन है, अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन तीनों चीज़ों को जोड़िए, एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। जब इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आपने काम किया, 100% सर कामयाब, 100%। समझने वाली बात सर। आगे देखते हैं सर, जो और चीज़ें जो मुझे रिक्वायरमेंट है सर, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने कर तो लिया, शुरू तो कर लिया, अब मैं कामयाब होने के लिए और क्या करूँ? मेरे को सर क्विटर नहीं बनना, मेरे को सर डायमंड बनना है। उस डायमंड बनने के लिए जो चीज़ मुझे सीखनी है वो क्या सीखनी है? वो सीखनी है मुझे 6 स्टेप। इन 6 स्टेप के बारे में तमाम बातें हो चुकी है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये 6 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप आता है, जो इंसान करता ही नहीं है, बताया जाएगा, आपके अपलाइन भी आपको बताएंगे, पर हम करना क्या करते हैं? पसंद नहीं करते। कितना भी बोल दिया जाए कि सर कर लेना सर, ये पहली सीढ़ी है, मतलब इसको करे बिना यहाँ से कोई भी कामयाब नहीं होता। बड़े से बड़े जो धुरंधर आदमी होगा ना, जिसे सब कुछ आता होगा यहाँ पे, अगर उसने ये 6 स्टेप को फॉलो नहीं किया वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसमें जो 6 स्टेप में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारी ड्रीम। क्या सर? ड्रीम। आप चाहते क्या हो सर? आने वाले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप चाहते क्या हो? आपने कभी उसको पेपर पे लिखा है? अगर आपने लिखा होगा तो आपको मिल चुका होगा, और उसके साथ टाइम, डेट मेंशन करो सर, डिस्क्रिप्शन दो उसका कि कौन सी चीज़ चाहिए मुझे, घड़ी चाहिए, कौन सी घड़ी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, उसका कलर लिखो, उसका प्राइस लिखो। जब सारी चीज़ें लिखोगे ना आप, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट होती है और आपके पास वो आती ही आती है सर। हेनरी फोर्ड कहते थे कि मुझे 8 सिलेंडर वाला हटा करके ना, 8 सिलेंडर का इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे वो 8 के 8 सिलेंडर ना इसमें चाहिए, एक ही इंजन के अंदर। तो उसके साइंटिस्ट ने बोला कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला नहीं, मुझे चाहिए। उसने बोला सर हो ही नहीं सकता। टाइम पास करते रहे, मतलब उन्होंने रिसर्च करी, जो भी करा, काम किया, काम करते रहे। 1 साल हो गया। उन्होंने बोला कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बोला मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्होंने बोला कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला मुझे चाहिए ही चाहिए। हेनरी फोर्ड ने जब बोला मुझे चाहिए ही चाहिए, 2 साल 3 साल के बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो पॉसिबल हो गया। मतलब जब आप उनको ड्रीम लिख लेते हैं, उनको पेपर में ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो ये हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है कि आपको चाहिए ही चाहिए। और ऐसी दुनिया में दोस्तों कोई और चीज़ है ही नहीं जो आपको चाहिए ही चाहिए वो पूरी ना हो। बड़े बड़े उदाहरण हैं, अगर आपको चाहिए ही चाहिए वो चीज़ तो वो पूरी अवश्य होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। जो दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, वो है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट, सर ड्रीम तो बना लिए, उस सपनों के शिखर को पूरा तो करना है, पर उस सपने के शिखर को पूरा करने के लिए क्या करना है? लिस्ट बनाना है कि उन लोगों को लेकर के आनी है, आपकी टीम को बड़ा करना है। जब आपकी टीम बड़ी होगी तब तो आपके वो सपने पूरे हो पाएंगे। और वो दोस्तों ये जो लिस्ट में है, इन लिस्ट के अंदर से वो लोग निकल करके आएंगे जो आपके साथ आपकी टीम में काम करेंगे। और जैसे आपके अपलाइन ने आपको इस बिज़नेस को, इसकी आपकी ज़िंदगी बदलने का एक रास्ता दिखाया है, वैसे आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उन लोगों की भी ज़िंदगी बदलवा सको।
दोस्तों जो तीसरी चीज़ इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए वो है इन्विटेशन। इन्विटेशन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को और कैसे क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जब ये वीडियो अपलोड होगी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मिल जाएगा आपको इन्विटेशन का, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मतलब सारी चीज़ों का ही लिंक मिलेगा, ड्रीम का, लिस्ट का, उन सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा आपको। जो चौथी चीज़ जो चाहिए होती है यहाँ पे कामयाब होने के लिए दोस्तों वो है हमारा शो द प्लान। प्लान कैसे देते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से आता है। ड्रीम बना लिए, लिस्ट बना लिए, इन्विटेशन कर लिया, सर अगली सीढ़ी तो चढ़ो, प्लान देना सीखो। सर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको प्लान देना आ गया आप सक्सेस के सफ़र में अगली सीढ़ी पे पहुंच गए। प्लान देना सीखो दोस्तों। जो चौथा स्टेप है वो है प्लान देना। जो पांचवी चीज़ है वो है फॉलोअप। फॉलोअप के तरीके के बारे में भी पता चल गया आपको काफ़ी कुछ। मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया है। मेरे को उतना शायद आता नहीं क्योंकि मेरी भी अभी इतनी टीम नहीं हुई कि जितना मैं फॉलोअप के बारे में उनसे ज़्यादा बता सकूँ। अगली जो चीज़ है दोस्तों, जो पांचवी चीज़ थी वो फॉलोअप। जो इसके बाद जो चीज़ आती है छठी चीज़ वो है सर ट्रेनिंग। मतलब इसके लिए तो आपके लिए पास इतना कंटेंट आ गया, मैं इस वीडियो में 3-4 बार बोल चुका हूँ कि आपके पास इतना कंटेंट आ गया इस यूट्यूब चैनल के अंदर कि आप इतनी टीम बना सकते हो आराम से कि आप बिल्कुल अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हो। जो हमने 2 सपने देखे हैं इस जगह से, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के, वहाँ पे से आप सबसे पहले जो आपकी जो कसौटी है वहाँ पे आप सबसे पहले शिखर पे पहुँच जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम के पास आप पहुँच जाएंगे अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को ध्यान से सुना। और फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो कुछ बुक्स के बारे में आपको बताई जाएंगी कुछ वीडियो में, आने वाली वीडियो के अंदर उन बुक्स को पढ़िए। कुछ आपको फंक्शंस के बारे में, जो आपके सेमिनार होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और जैसे आउटडोर ट्रेनिंग होती है वो उनको अटेंड करिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये 6 स्टेप है सर। इन 6 स्टेप को जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप कंप्लीट करोगे, अपने सर्कल को कंप्लीट करोगे, एक बार ड्रीम बना लिया, फिर लिस्ट बना लिया, फिर इन्विटेशन हो गया, फिर प्लान हो गया, फिर उसके बाद फॉलोअप हो गया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो गई। जब ये कंप्लीट होता रहेगा आप यहाँ से कामयाब होगे। एक बार कंप्लीट हुआ आपका, एक बार इनकम आ जाएगा, 2 बार कंप्लीट हुआ आपकी इनकम आ जाएगा, 3 बार कंप्लीट हुआ आपकी टीम बनने लग जाएगी। जितनी बार कंप्लीट होता रहेगा सर उतनी बार आप सीढ़ी चढ़ते जाए। मतलब ये समझिए एक बार कंप्लीट होने से आप एक सीढ़ी चढ़ गए, आप एक बार कंप्लीट होने से एक सीढ़ी चढ़ गए। अगर आपको छत तक पहुंचना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको इस सिस्टम, इस चीज़ को रेगुलेट करना पड़ेगा। मतलब बड़े से बड़ा लीडर ये चाहता है कि 6 स्टेप में माहिर हो जाए और दुनिया का जितना भी बड़ा लीडर हो वो सारे इन्हीं 6 स्टेप पे काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये 6 स्टेप जो है बेसिक है और इन 6 स्टेप पे जितना ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा। मैं बात कर चुका हूँ पेशेंस की, एटीट्यूड की, टीचेबिलिटी की, ऑनेस्टी की, इन 6 स्टेप की। इन 6 स्टेप को अगर आपने ध्यान में रखा तो आप कामयाब होगे दोस्तों। आप आगे चलते हैं कि क्या चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ को समझिए। अगली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी टीम। टीम का फुल फॉर्म देखिए सर, थोड़ा सा गौर फरमाइए। टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, एक साथ मिलके काम करेंगे तो जो अचीवमेंट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सर इतनी सी बात से एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर मैं टीम बना कर कुछ काम करूं तो 100% कामयाब होऊंगा। टीम के बारे में हर इंसान जानता है सर। कोई भी मैच हो, देखो अगर अकेले कोई प्लेयर खेलता है तो क्या सक्सेसफुल होता है, क्या टीम जीत पाती है, नहीं जीत। सर अकेले अगर विराट कोहली खेले, टीम इंडिया कभी वर्ल्ड कप लेके आ पाएगी, नहीं लेके आ पाएगी। जब पूरी टीम खेलेगी तब जाकर के वर्ल्ड कप लेकर आ पाएंगे। दोस्तों टीम की बहुत इंपॉर्टेंस है। टीम की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। इस इंपॉर्टेंस को, इस पिक्चर को समझिएगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ मांस रखा हुआ है और ये जो 2 कुत्ते हैं एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं खाऊंगा जाकर के, मैं उधर खाऊंगा जाके, मैं उधर खाऊंगा जाकर के। अब ये आपस में खिंचते रहेंगे कि दोनों में से कोई कामयाब हो पाएगा? जवाब है नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे क्या करना पड़ेगा उनको, दोनों को मिल करके पहले एक जगह खाना पड़ेगा जाकर के, फिर दोनों को मिलकर दूसरी जगह खाना पड़ेगा और इस तरीके से दोनों अपना पेट भर पाएंगे और दोनों क्या कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। इस छोटी सी चीज़ को समझना। जब 2 अकेले भाग रहे थे तो क्या रिजल्ट निकल करके आया, 0, 0। और जब दोनों मिलकर के काम किया, जब दोनों ने, तो क्या रिजल्ट निकल करके आया, बहुत रिजल्ट निकल करके आया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आया, दोनों का पेट भर गया। दोस्तों आगे चलते हैं। जब क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, बिना टीम के यहाँ पे कुछ भी सक्सेस नहीं है और बिना टीम होने के बिना आप कुछ भी कामयाब नहीं हो पाओगे। एक ज़रा इस चीज़ को और समझना कि स्मॉल स्टेप लीड टू बिग रिजल्ट। आप छोटे छोटे कदम से बड़े शिखर में पहुंच सकते हैं। अगर मुझे छत तक पहुंचना है, वापस से कह रहा हूं कि छत तक पहुंचना है तो मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के मैं ऊपर तक पहुंच पाऊंगा। बिना सीढ़ियां चढ़े एक बार में ऊपर पहुंचने का कोई साधन नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली तो कोई साधन नहीं है। और अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो वो बात अलग है।
आगे चलते हैं दोस्तों। ड्रीम गोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि जब ड्रीम के साथ अपने अपलाइन के साथ आप मिलकर एक्शन करते हो तो वो गोल बन जाते हैं, वो हकीकत होने लग जाते हैं। और अगर आप ये सोचो कि वो ड्रीम पेपर में लिख करके मैंने अच्छी तरीके से पोस्टर में चिपका रखा है तो उससे कुछ नहीं होगा, वो केवल ऐसे टंगे रह जाएंगे। और एक दिन देखना जब दीवार में पेंट होना होगा तो उस दिन आप उसको निकाल करके फेंक दोगे और फिर वापस पेंट कर दोगे और वो किसी दिन उचड़ जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि ड्रीम आपने बना लिया है तो आप अपने अपलाइन से पूछिए कि मेरे को एक्शन क्या लेना है, मुझे ये बताइए। और एक्शन जब आप लोगे तो वो 100% क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, कि अच्छा घर हर इंसान को चाहिए, कि आना जाना कहीं से हो तो प्लेन से हो, हर इंसान को चाहिए सर। क्या आप उनके लिए कितना एक्शन कर रहे हैं, आप उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो किया सर, बहुत लाजवाब सर, आप 100% कामयाब होगे। बस यही चीज़ है सर जो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर देती है, केवल और केवल आपका एक्शन। जब अगली चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो लिस्ट का फुल फॉर्म समझना सर। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, मतलब आज किसी को हम इनवाइट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि लिस्ट अपने आप में एक चीज़ कहती है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। और आपने अपने फ़ोन को उठाइए ना सर, अपने फ़ोन को उठाइए, उसमें से कॉन्टैक्ट निकालिए। 300-400 कॉन्टैक्ट तो हर इंसान के पास हैं। अपने छोटे बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो 40-50 लोगों को तो हम हर इंसान बुला लेता है, 15-20 लोगों को तो हर इंसान बुला लेता है। वो स्टार्टिंग के टाइम पे वो 15-20 इंसान ही सफिशिएंट है। और आपने जिस दिन उसको बना ली और तो कोशिश करिए अपने अपलाइन के साथ मिल करके बैठ करके हर इंसान से टाइम निकालिए और उनको ख़त्म कर, उस लिस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करिए। दोस्तों कुछ नहीं है सर, ये अगर आपने लिस्ट एक बार बना ली ना तो बस आपको 100% सक्सेसफुल होंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि लिस्ट को कभी दिमाग में मत बैठा के रखिए कि मैंने इन लोगों से बात कर ली, इन लोगों से बात कर ली, इन लोगों से बात कर ली। दिमाग में जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इससे बेटर होगा एक पेंसिल उठाइए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अ फेंट पेंसिल ऑन द पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। अगर आपने एक पेंसिल और पेपर उठा करके आपने लिख दिया ना तो आप अच्छी तरीके से उससे बात कर सकते हैं, उनसे टाइम डिसाइड कर सकते हैं, टाइम फिक्स कर सकते हैं। आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दिमाग पे जब ज़्यादा जोर पड़ता है ना तो वो चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहिए क्या मुझे, लिस्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं सर, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैंने इनको एक बार देख लिया, काम कर लिया तो मैं कामयाब होऊंगा। दोस्तों आगे चलते हैं। जो अगली जो चीज़ चाहिए वो है इन्विटेशन। अगली जो चीज़ चाहिए वो है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन होता क्या है कि इसके बारे में, इन्विटेशन के बारे में लिंक आपको डाल दिया जाएगा, इन्विटेशन को देख लीजिएगा। बस जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ। इन्विटेशन का मतलब होता है आपने जो नए बंदे से जिससे भी बात कर रहे हैं उसको ये सिखाइए कि क्लियर करे वो टाइम। जिससे भी वो बात करके फ़ोन कर रहा है वो फ़ोन में पता करे, क्लियर करे टाइम कि कब मैं मिलना चाहता हूँ और फिक्स करें टाइम कि किस टाइम में मिलना चाहता हूँ। अब टाइम क्लियर करने के साथ हरी अप करें, वहाँ पे क्लोज जल्दी करें। ये नहीं कि उससे बात करने लग जाएंगे। अगर आप उससे बात करने लग जाएंगे तो बातों बातों में आप उसको बता देंगे कि आपने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है और आपको उसको अपने साथ लेकर के आना चाहते हैं, इस वजह से मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे टाइम निकाल रहा हूँ। और फिर वो क्या, आधी अधूरी बात को बिना पूरी समझे हुए वो छोड़ करके चला जाएगा और आपको टाइम जो दिया है उसने वो भी क्या कर देगा कि मैं बिजी हूँ कहीं पे, मैं नहीं मिल पाऊंगा आपसे। समझने वाली चीज़ है दोस्तों, ठीक है। आपने क्या बोल करके उससे मिलाया, मतलब द क्रक्स ऑफ द इन्विटेशन डज नॉट लाई इन व्हाट यू से बट हाउ यू से। आपने क्या बोला है उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने उसे कैसे बोला है वो इंपॉर्टेंट है। वो अपना कैसे को सुधारिए। उस कैसे को सुधारने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें शर्मा सर ने बताई थी, आप उनको ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप सुधार सकते हैं अपने कैसे को। अब यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है SW रूल, 5 SW रूल। ये 5 SW रूल जो है ये गोल्डन स्टेटमेंट है सर। इस गोल्डन स्टेटमेंट को लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जो नए बंदे हैं उनको फ़ोन में समझाइए इस चीज़ के बारे में। क्या है ये 5 गोल्डन स्टेटमेंट? ये कहता है सम विल कम, मतलब कुछ लोग आएंगे। सम विल कम, कुछ लोग ही आएंगे। और सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। समझना, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। तीसरी चीज क्या कह रहा है, सो वॉट, तो क्या फायदा, तो क्या, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या, सो वॉट। समवन इज वेटिंग, कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं आपके अपने घर पे बैठ करके। सो स्टार्ट वर्क, कुछ जब आपका इंतजार कर रहे हैं अपने घर पे तो आपको क्या करना है, अपने काम को स्टार्ट करना है। बस यही चीज़ है सर, बेसिक में और कुछ नहीं है सर। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर थोड़ा सा आपने पहले से जोर दिया तो आप 100% कामयाब होंगे। और सक्सेस कोई मैटर नहीं होता चांस का, सक्सेस मैटर होता है चॉइस का। दम वाली बात है सर। अगर आपने चॉइस कर रखी है सक्सेसफुल होने की तो आप सक्सेसफुल होगे। अगर आपने चॉइस नहीं कर रखी है तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती, बाई चॉइस होती है। आगे चलते हैं, बिल्कुल अब हम इसके एंड पे पहुंचने वाले हैं। अगली चीज़ जो होती है सर STP,
शो द प्लान के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, उस पर एक बार ध्यान देखना। और चीज़ें शर्मा सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखी हैं कि प्लान देते वक्त क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मल लुक में होना चाहिए, जो प्लान दे रहा है वो भी, और जो लीडर प्लान देने आया है वो भी, और जिसके रेफरेंस में हम जा रहे हैं उसको भी। टाइम क्लियर होना चाहिए और डिसिप्लिन में होना चाहिए। आप किसी घर में गए, आप इधर उधर देखने की बजाय प्रॉपर चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और अपने जिस काम से गए उस काम को करके जल्दी से आ जाएं। ये होता है सर डिसिप्लिन। और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट तरीके से समझ रखा है तो अच्छा रहेगा। और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी टेस्टिमनी, कि जो आप डेमो के लिए चीज़ लेकर के जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से वर्क करती हो। एक बार चेक करके जाइए, और अगर आप उसको सही चीज़ को लेकर के जाएंगे तो आपका इंप्रेशन जो पड़ेगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा निकल करके आएगा। अगली जो चीज़ होती है सर, बी ए टीम प्लेयर का मतलब क्रॉस लाइन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। ये बिल्कुल आपके एक तरीके से जो आपके रिलेशन है उनको ख़राब करती है। और कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी इंसान की तो आपको 100% कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी आपके रिक्वायरमेंट के टाइम पे वो आपकी मदद करना प्रेफर नहीं करेगा। तो क्रॉस लाइन के साथ गलत बात होगी अगर आप उसके कुछ चीज़ों को छेड़ते हैं तो। अगली चीज़ क्या है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अगर आपको टीम प्लेयर बनना है तो आपको जो एक्टिव अपलाइन जो सिस्टम के अंदर एक्टिव है उन अपलाइन से कंसल्ट करना होगा। इसके बारे में मैं काफ़ी चीज़ बता चुका हूँ कि बिना अपलाइन के इस धरती पे कोई कुछ नहीं होता। देखो, महाभारत का युद्ध भी अर्जुन ने तभी जीता जब उन्होंने अपने अपलाइन भगवान कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि सर मैं आपके भरोसे हूँ, आप जो बताओगे मैं वही करूँगा। तो दोस्तों, जब इतने बड़ा इंसान मतलब अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जब अपने आप को पूरा समर्पण कर सकता है तो आपको भी इस सिस्टम के अंदर अपने अपलाइन के ऊपर सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए कि जो आप बोलोगे सर मैं वही करूँगा। जो अगली चीज़ है सर, फॉलो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कामयाब होना है तो एक टाइम के बाद चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती रहती हैं। जिन लोगों को आप लेकर के आए हैं हो सकता है वो एक्टिव ना रहें, जो लोग आपको लेकर के आए हैं वो एक्टिव ना रहें, पर जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% डेफिनेटली कामयाब हैं। तो सिस्टम को कभी मत छोड़िएगा, और सिस्टम के साथ आप काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि सिस्टम को फॉलो करने वाला इंसान हमेशा 100% कामयाब होता है और रिजल्ट निकल करके आता है। जो अगली चीज़ जो है सर, वापस से सेम चीज़, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर टीम के साथ काम करोगे तो आप कामयाब होगे। दोस्तों, जो इस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग के बारे में मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँ वापस से कम है। या आपके पास जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत है, आपके पास इनडेफिनेट मटेरियल पड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और समझिए, नोट करिए, जो आपकी गलतियाँ हैं उनको रेक्टिफाई करिए। अपने चैनल को अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार देखिए। मैं तो कह रहा हूँ जो जितने भी प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं उनको समझिए और आप कामयाब होंगे। दोस्तों, अपने टूल्स को समझिए, गैस सेफ्टी डिवाइस का डेमो देखना सीखिए, बुक्स को पढ़िए, बुक्स को देखिए कि कैसे मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, और अपने क्या बोलते हैं फोल्डर को समझिए। अगली चीज़ जो है, फंक्शंस और सेमिनार्स को अटेंड करिए। जब आप फंक्शन और सेमिनार को अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है आपको जो कोई स्किल्स नहीं आती हो वो डेवलप हो जाएगी। और हो सकता है जब आप सेमिनार के अंदर जाते हैं, संडे के सेमिनार के अंदर जाते हैं, तो आपसे उस प्लेस का, उस लोकेशन का बेस्ट प्लान दे रहा होता है, उस लोकेशन का बेस्ट जो जो लीडर होता है वो वहाँ पे क्लोजिंग कर रहा होता है। तो जो रिजल्ट के जो चांसेस होते हैं वो 100% बेस्ट होते हैं, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके रखिए, आप 100% कामयाब होंगे। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब और कुछ नहीं दोस्तों, अपने पाथ को समझना और कुछ नहीं। जो 6 स्टेप मैंने आपको बताया, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और ट्रेनिंग, इन 6 स्टेप को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, केवल यही है बेसिक ट्रेनिंग। और अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लिया तो आप 100% कामयाब होगे। छोटा से छोटा जो पहली बार इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है और बड़े से बड़ा जो इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से, वो इन्हीं 6 स्टेप को बार बार करने की कोशिश करता है और 100% अच्छी तरीके से इनको मुकम्मल करता है। तो कुछ नहीं है, डुप्लीकेट इस सिस्टम से इंसान अपने आप हो जाएगा जब वो इन 6 स्टेप को फॉलो करेगा। ड्रीम को, लिस्ट को, इन्विटेशन को, फॉलोअप को, साइन जब ये करेगा और क्या बोलते हैं ट्रेनिंग को करेगा तो 100% कामयाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और समाप्त करते हैं आज की इस बेसिक ट्रेनिंग को। बस एक छोटे सा रिक्वेस्ट जो आपको मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सर कृपया करके अपने YouTube चैनल को सुने। इसके पीछे जो इंटेंशन है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे YouTube चैनल में वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, लोग क्या करते हैं दूसरे YouTube चैनल के अंदर कोर्सेज बेच रहे हैं।
वहाँ कोई नॉलेज नहीं दे रहे, उन्होंने फील्ड में उतर के काम भी नहीं किया है, और उससे जो रिजल्ट आपका आएगा उससे आप श्योर नहीं हो सकते। पर यहाँ पे जितने भी लीडर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने फील्ड में उतर के काम किया, उन्होंने फील्ड वर्क को समझा है, और साथ ही साथ में आपको समझा रहे हैं, वो अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं जहाँ से रिजल्ट मैक्सिमम आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, आपका इतना टाइम निकालने के लिए, इन चीज़ों को गेन करने के लिए, और बेसिक समझिए और भी ज़्यादा समझिए। बाकी जितने भी लिंक्स आपको चाहिए, कोर ट्रेनिंग, ह्यूमन टेंडेंसीज और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हो, नमस्कार।